अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जॉइन किया है सुमित पी जी ने, बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाएँ, थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ वैसे एक अलग ही हंगामा चल रहा है आजकल आज के दिन इमरान खान वाला, लेकिन फिर भी जो टॉपिक आपके साथ है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हम आज बात करना चाहेंगे कि सुना है कि यूएस की तरफ से इंडिया पे सैंक्शंस लग रही हैं कि वो रशिया से ऑयल खरीदने के ऊपर, और इससे आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले हम इसी न्यूज़ को कवर करते हैं कि इसको आप कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका जो है वो किसी किस्म का कंट्रोल कर रहा है इंडिया के ऊपर? क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरी आपकी बात हुई थी तो ये भी बात हुई थी कि जो आईफ़ोन 14 है उसको जो है यहाँ पर लाया जा रहा है, इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। चाइना को कहीं-कहीं साइडलाइन होता हुआ चाइना नज़र आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अब वो पूरी तरह से इंडिया को भी अपने बस में करने जा रहा है अमेरिका? देखिए आरज़ू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और सबसे पहले मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला, इट इज़ नॉट अ डेकेड ऑफ इंडिया, इट इज़ अ सेंचुरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की सेंचुरी में इंडिया को कैद करने वाला, इंडिया को कंट्रोल करने वाला तो पैदा ही कोई नहीं हुआ। तो ये तो मैं पहला बोल दूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हाँ, तिल का ताड़ बनाना, मोल मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल, ये मीडिया का काम है। जो हमारे विरोधी मीडिया, आप जानते हैं बहुत मीडिया हमारे विरोधी है, वो हमारी पॉलिटिकल आर्बिट्रेरी लिखने के बहुत अ, तत्पर रहते हैं। उनके ना वो सब लेटर-वेटर सब बने होते हैं, उसमें सिर्फ डेट और पता डाल देते हैं कि ये हो गया जी, ऐ हो गया, ऐ हो गया। सब खबरें छाप देते हैं इधर-उधर। अगर आज हम ये जो चीज़ देखें, अगर हम इसके एनालिसिस में जाएँ, एक इंडियन कंपनी, ठीक है जी? आरज़ू जी, ये कंपनी 4 साल 2 महीने या 3 महीने 22 दिन पुरानी है। इसमें 2 डायरेक्टर्स हैं, दोनों इंडियन हैं। पेड कैपिटल ₹1,00,000 और जो हमारी ऑथराइज़्ड कैपिटल 10 लाख। मतलब ₹1,00,000 डॉलर में कन्वर्ट कीजिए, ₹10,00,000 डॉलर में कन्वर्ट कीजिए। ये इस कंपनी पे जो इल्ज़ाम लगा है, अभी तो इल्ज़ाम है कि आपने जी ईरान से तेल लिया, उसका फिनिश प्रोडक्ट वगैरह कुछ बना के भी, ऑयल प्रोसेसिंग वगैरह का भी काम करते हैं, आपने बेचा है वो चाइना को। ये बीच में एक कंपनी, तो सैंक्शन लगने चाइना पे, तो ये बीच में तो इन पे भी सैंक्शन लगा दिए। अब आलू जी, यहाँ समझने का विषय ये है, देखिए अमेरिकन गवर्नमेंट की सैंक्शंस की बात करें, सैंक्शंस लगती है कंट्री पे, सैंक्शंस लगती है गवर्नमेंट पे, सैंक्शन लगती है गवर्नमेंट के इदारों पे, सैंक्शंस लगती है गवर्नमेंट के अफसरों पे, सैंक्शंस लगती है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पे। अगर हम इन 4-5 चीज़ों वाला स्टेज देखें तो इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हुई है। ये एक प्राइवेट एंटिटी है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसके 2 डायरेक्टर हैं, नाम भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कुछ है। तो अब उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, इसका वक़्त फैसला करेगा। तो एक इंडियन प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है रादर, राइट? मैंने आपको बताया पेड कैपिटल, शेयर ऑफ कैपिटल के बिना है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी कंपनी है। तो अगर उसपे एक सैंक्शन अमेरिका लगाता है एज़ पर रूल ऑफ द लॉ या जो उनकी भी पॉलिसी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर उन्होंने कुछ किया वो सैंक्शन लगेगी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे मैं इस पे मेरा दिमाग घूम रहा है, ये कहाँ से जो साइंसदान बैठे हैं कुछ मीडिया में, उन्हें इंडिया पे सैंक्शन लग गई, इंडिया के यूएस से रिलेशन खराब हो गए। देखिए इस कंपनी में ना भारत के गवर्नमेंट का कुछ लेना-देना है, ना भारत के पीएसयूज़ होते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जैसे इंडियन ऑयल है, ये सब गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। इसका लेना-देना, ना इंडिया को कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस जैसे रिलायंस, उसका लेना-देना, ना किसी मंत्री का या किसी अफ़सर का इसमें स्टेक है, कोई उनकी कंपनी है, कुछ है। तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन रिपब्लिक का इस कंपनी से दूर तक लेना-देना कुछ नहीं। ऐसी कहीं 100 करोड़ कंपनियाँ हमारी होंगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ, जो लोग चलाते हैं। अब ये वही वाली बात होगी, मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैं कल को एक डिफ़ॉल्ट करता है यूएस में, यूएस मेरे खिलाफ कुछ एक्शन लेता है, तो वो थोड़ी होगी इंडिया के खिलाफ एक्शन हो गया। अब यूएस की कंपनी कुछ यहाँ गड़बड़ करती है, बहुत एमएनसीज़ यहाँ काम करती है, तभी हमने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया, तो ये थोड़ी ना यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन ले लिया। गवर्नमेंट के एक्शन, ये जो 5 मैंने क्राइटेरिया बताए थे, अगर इन पे है तो देयर एक्शंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द कंट्री। उसकी एक छोटी-सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर कुछ उन्होंने किया, मुझे ये भी नहीं पता उन्होंने ऐसा किया नहीं किया, नो आइडिया। बट इट्स अ एलिगेशन। अगर ऐसा कुछ है, विद टाइम विल नो हैव दे डन और नॉट डन, बट हाउ आर पीपल इंटरप्रेटिंग इट कि भाई ये इंडिया पे ही हो गया, ये इंडिया पे हो गया, इंडिया पे हो गया। पीछे एक चाइनीज कंपनी थी, उसके हमने $900 मिलियन के उनके एसेट्स फ्रीज किए थे। बहुत सी हम अमेरिकन कंपनी जहाँ वायलेट करती है, हम उन पे एक्ट अकॉर्डिंगली पेनल्टीज लगाते हैं। हमारी कंपनी वहाँ कुछ वायलेट करती है, उनके एज पर द रूल ऑफ लॉ जो भी पेनल्टीज है, जो भी है वो लगती है। आपने देखा वो पीछे एक बहुत बड़ी कंपनी पे हमारे कुछ वीजा को रिलेटेड दिक्कतें हुई, तो उन पे काफी तय पे रिजर्व रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी अमेरिका ने। तो ये तो एक प्रक्रिया है आरजू जी। आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर डज दिस इंटरप्रिटेशन कम कि भाई इंडिया अमेरिका की रिलेशन खराब हो गई, मतलब एक नई हवा चली है, एक नए रूल बदला है,
तूफान आ गया, सुनामी आ गई है जी, नहरें उड़ गई, जहाज डूब गए, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। इट्स अ सिंपल थिंग व्हाट अ प्राइवेट कंपनी इज डन एंड व्हाटएवर अमेरिकन्स थिंक राइट, लेट देम डू इट। और वैसे भी इन सैंक्शंस उन्होंने चाइना की कई सारी कंपनी पे लगाया, उनको कोई फर्क पड़ा नहीं। हमारी गवर्नमेंट, हमारी रिलेशंस का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको मैं इसका जवाब देता हूँ। अभी 2 दिन पहले एंथनी ब्लिंकन साहब और जयशंकर साहब साथ एक स्टेटमेंट आया था। इंडिया और जो अमेरिका की रिलेशंस हैं, दे आर नॉट ओनली 2 कंट्रियों की रिलेशन, तो 2 कंट्रियों को इफेक्ट नहीं करती, ये वर्ल्ड ऑर्डर को इफेक्ट करती है। इंडियन अमेरिकन रिलेशंस आर इफेक्टिंग द वर्ल्ड ऑर्डर। हम ITU2 में उनके साथ, हम क्वाड में उनके साथ, वो हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर, बहुत स्ट्रेटेजिक टाई अप्स अलायंसेस उनके साथ हो रही है, रोज हो रही है। तो ये वाली चीज एक कंपनी, छोटी सी कंपनी का क्या होता है क्या नहीं होता है, एज पर रूल ऑफ लॉ जो भी होगा, अगर उन्होंने वायलेशन किया है तो जो भी अमेरिकन लॉ है ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। और सबसे बड़ी चीज आप ये है कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन सरकार का, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का, आपके वाला एस्टेब्लिशमेंट, हमारा एस्टेब्लिशमेंट जो लेजिटिमेट, हमारे एस्टेब्लिशमेंट का क्या लेना देना, ये इंटरप्रिटेशन आता कहाँ से। और आरजू जी मैं भी आपको ये बता दूं कि हम अमेरिका के अलाई हैं, पर हमें जो ठीक लगता है ठीक है, जो गलत लगता है गलत है। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, इसमें कोई शक व शुबा न हो। और देखिए आरजू जी, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, मतलब आई माइट बी पॉलिटिकली रॉन्ग हियर, मतलब देखिए हम वो पट्टे नहीं है, वी आर नॉट ए लैकी। हमें जो ठीक लगेगा, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो लगेगा, बोलते हैं डॉक्टर, आप जानते हैं डॉक्टर जयशंकर साहब बहुत बेबाक बोलते हैं। ही डजंट मिंस हिज वर्ड्स, ही टॉक्स डायरेक्ट, ही टॉक्स स्ट्रेट। आप 16 में जो स्पेयर्स पाकिस्तान को देने की बात थी, उस पर उन्होंने बोला। कल हमने यूएन में रशिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाया, हमने एब्सटेन किया। हमारी स्ट्रेटजी थी, हमने एब्सटेन कर लिया। देखिए हम अमेरिका की लड़ाई नहीं लड़ सकते ना, हम उनके पीछे खड़े नहीं हो सकते ना। शायद अमेरिका को आदत है, जो उसके बाकी एलाइज है वो पीछे खड़े हो जाते हैं। पट्टों वाला सिस्टम है ना कि मौजी चल रहे, पट्टे पीछे खड़े। हम इक्वल है आरजू जी, यहाँ पट्टे का सिस्टम नहीं है, इक्वल है। देखिए दोस्ती आपकी है किसी से तो अपनी शर्तों पे है ना, मेरी है किसी से तो अपनी शर्तों पे है ना। आप अपने दोस्त के पीछे नहीं रहते ना भाई, जो उसने कह दिया वो करूं, नहीं मैं अपने दोस्त के पीछे रहूंगा, नहीं मेरा दोस्त या मेरा पार्टनर मेरे पीछे रहेगा। पार्टनर होती बराबर हो, ठीक है, हम उनके पार्टनर हैं, हम इसका पूरा इज्जत एहतराम करते हैं। उनकी रिलेशन हमारे लिए बहुत अहम है, वी वैल्यू इट, वी ट्रेजर इट, वी चेरिश इट। बट हम उनकी लड़ाई लड़े, हम उनके पीछे खड़े हो जाए, हम उनके साइड किक बन जाए, ये संभव नहीं है आरजू जी। इट इज वेरी क्लियर एंड एक्सप्लिसिट। और इस चीज को इट इज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। लोग तिल का ताड़ बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें कहीं ना कहीं वो चिंगारी डाल देते, यार हाँ ये हो गया जी, पंगा हो गया जी, स्यापा पै गया, ये हो गया वो हो गया, ये सब चीजें कोशिश की जाती है। आप देखिए ऐसे अटेम्प्ट आपको हमेशा मिलेंगे कि आज की दुनिया में sabotage is the most potent आपकी way। आवाज क्लियर नहीं जी। मैं कह रहा हूँ अगर किसी चीज को आपको हटाना है, sabotage is the most हम्म। potent way। sabotage करके आप किसी भी चीज को बर्बाद कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट फिशंस एंड डिविजन्स, किसी रिलेशन खराब हो गई, ये हो गया। जबकि सच्चाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा होने का तो चांस ही नहीं है। आई डोंट नो वेयर इज दिस नोशन कमिंग फ्रॉम। मतलब भाई आप इंडियन कोई प्राइवेट कंपनी है, इज इट अबाउट द अमेरिकन लॉ? इट इज नॉट। उनकी कंपनी यहाँ तो इट्स नॉट अबाउट इंडियन लॉ, हमारी कंपनी वहाँ इट्स नॉट अबाउट। अब मैं यूएस जाता हूँ, आप जी मैं रेड लाइट पार करता हूँ, ठीक है जी, मेरा चालान होता है, मैं कोई बड़ा वायलेशन करता हूँ, मुझे उठा के जेल में डाल दे, तो आप बोलेंगे क्या इंडियन को जेल में डाल दिया, इंडिया को जेल में डाल दिया, अरे इंडिया का चालान काट दिया। ऐसा नहीं है ना, मतलब कोई हमारे अधिकारी, कोई हमारे मंत्री, इसलिए ऐसा कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। सो वेयर इज दिस नोशन कमिंग फ्रॉम? आई एम बैफल्ड टू सी इंटरनेशनल मीडिया कैसे छोटी सी चीज का इतना बड़ा वो कर रहा जी, हवाएं बदल रही है जी, है हो गया। मतलब मैं तो कह रहा हूँ ये तो बाहुबली से भी घात, मतलब भयंकर इसका वो एंडिंग कर रहे हैं, ऐसा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं कि शोले वो गब्बर वाला डायलॉग में बोल गया कि आप लेकिन बोलो थे। लेकिन कहीं ना कहीं सुमी जी, इस तरह की न्यूज जो है वो इंडिया के अंदर से ही उठती है ना। ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेशनल मीडिया के पास वैसे ही पहुंच गई। कहीं ना कहीं अंदर आपके यहाँ जो मीडिया है, मैं हर एक की बात नहीं करी, लेकिन कुछ मीडिया ऐसा है आपके यहाँ भी, यू कैन नॉट डिनाई, कि जो इस किस्म की न्यूज को लेके चलता है और इसी किस्म का प्रोपेगेंडा भी करता है यहाँ पे। आई डोंट नो ये चीज यहाँ पे रेलिवेंट है या नहीं है, लेकिन मैं भी एक चीज बताती चलूं कि मुझे एक दिन जी पहले मुझे एक ईमेल आया, ठीक है, और वो किसी इंडियन का था और बड़ी लंबी चौड़ी कहानियां लिखी हुई थी। और उन्होंने कहा कि जी वो आरएसएस और बीजेपी जो है बड़ा जुल्म कर रहे हैं, और पता नहीं उस पे वो कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वट एवर। उन्होंने मुझे कहा कि आप भी उसमें हिस्सा लें। तो मैंने कहा भाई मैं किस ले लूं। तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट बना के अपने एक दो दोस्त जो मेरे हैं इंडिया में, मैंने उनको भेजा। मैंने कहा ये क्या है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इनको मेरा ईमेल एड्रेस कहाँ से मिला और ये कहानियां ये मुझे क्यों भेजना है।
तो ये चीज समटाइम्स बताने का मकसद ये है कि अंदर से भी लोग होते हैं जो इस किस्म की बात कर रहे होते हैं। जैसे मुझे ईमेल आया, मेरा कोई मेरा वास्ता नहीं बनता वहां से कि मैं इस किस्म की चीज में हिस्सा लूं, या मैं वैसे तो मेरे तो वैसे ही सारे प्रो बीजेपी सारे गेस्ट होते हैं, मैं खुद भी लोग मुझे इस किस्म की बातें बोल देते, तो मुझे बड़ी हैरत है कि मुझे क्यों ईमेल किया है। लेकिन आप समझते हैं कि अंदर से भी कुछ आवाजें हैं जो इस किस्म की बात फैला रही है रशियन ऑयल को लेकर? देखिए आरजू जी, यहाँ मसला ईरानियन ऑयल का था। ये जो इस कंपनी पे जो आरोप लगा कि आपने ईरान से तेल लिया और आपने वो चाइना को बेच दिया, ना हमने, ना इंडियन गवर्नमेंट ने लिया, ना इंडिया को बेचा। चाइना से आपने ऑयल लिया, वो ऑयल एज इट इज बेच दी, ब्रोकरिंग कंपनी है, या आपने उसका कोई प्रोडक्ट बना के आपने चाइना को बेच दिया। आरोप ये है, दिस इज द एलिगेशन, राइट? दिस इज नॉट इवन अ प्रूवन थिंग, इट्स एलिगेशन। आई एम यूजिंग द वर्ड अगेन, इट्स एलिगेशन। ठीक है मैम। अब रही आपको आपकी बात, देखिए आप वैसे फेमस है तो लोग आपका ईमेल वीमेल इधर उधर से निकाल लेते हैं और आपको लिख देते हैं। अब ये जो बीजेपी आरएसएस के जुल्म की बातें कर रहे हैं, इधर ये हो रहा है जी, मैं समझ गया ईमेल में क्या लिखा होगा, अब आपको बताने की जरूरत नहीं। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, चेचेनिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, सीरिया, अल्जीरिया, मोरक्को, मोरतानिया, सऊदी अरबिया में, यमन में, वहां भी, नाइजीरिया में, वहां भी बीजेपी है, वहां भी आरएसएस है क्या? वहां जो मुसलमान मुसलमान को मारा, बीजेपी और आरएसएस का तो वहां नाम भी नहीं है, वहां कौन किसको मार रहा है? आप यहाँ जहाँ कुछ नहीं हो रहा, जहाँ आप तिल, देखिए इसे कहते हैं तिल का ताड़ बनाना, मगर सर या वो वहां किसी इंडियन की ईमेल है, इसलिए मैंने बताया। जरूर होगा, जरूर होगा, मैं ये नहीं डिनाई कर रहा नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ इसे कहते हैं राजनीतिक, आपको राजनीतिक चीजों का फायदा उठाना, यू हैव टू टेक अ पॉलिटिकल एडवांटेज ऑफ अ सिचुएशन। अब मुझे बताइए अफगानिस्तान में कौन किसी को मार रहा? अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में तो दोनों तरफ मुसलमान है, कौन किसको? वहां बीजेपी आरएसएस है क्या? अफगानिस्तान में आरएसएस है क्या? ये देखिए जो मुस्लिम वर्ल्ड में पूरे 10-15 नाम मैंने गिना दिए, टर्मोइल है, ना वहां बीजेपी है ना वहां आरएसएस है। वहां की बात नहीं करेंगे, उग्रों की बात कोई नहीं करेगा, उग्र को लेके आपको कोई चिट्ठी नहीं लिखेगा, वो तो मैं ही बोलूंगा। बट यहाँ पे एक प्रोपोगंडा फैलाने के लिए लिखा होगा, और वैसे भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको लिखा होगा, और ये भी पर लिखा होगा कि भाई इंडियन अमेरिकन रिलेशंस एट अ टर्निंग पॉइंट। देखिए हमारा अमेरिका को बहुत क्लियर मैसेज आ, हमारा है इज अ पार्टनरशिप बिटवीन इक्वल्स, यू नो। जैसे हमारे एक कॉन्सेप्ट है, देखिए हमारे प्रधानमंत्री क्या है, इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, फर्स्ट अमंग इक्वल्स, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, वी आर अ पार्टनरशिप अमंग्स इक्वल्स, कहीं आप लीड लेंगे कहीं हम लीड लेंगे, बट भाई हम आपका वो, वी आर नॉट अ लैकी और अ पट्टा, ये चीज हम बहुत क्लियर बोल रहे हैं, और अमेरिकन को शायद इस चीज की आदत नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, अमेरिकन आर नॉट यूज्ड टू दिस कि कोई उनके मुंह पे उनको कुछ बोल दे भी। डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला F-16 की डील को लेकर, ठीक है, यूरोप को हाँ सुना दिया भाई आप कहीं है। अमेरिकन मीडिया को अभी उन्होंने उनका पीछे थोड़ा घोड़ाला था, तब वो बेचारे भी वो सुलग रहे हैं, तो कह रहे हैं यार अब क्या करें, तो उन्होंने ये छाप दिया कि एक अमेरिकन इंडियन कंपनी पे, देखिए इसको आप पेश कैसे करते हैं, जो मैंने आपको डिटेल्स दी, मैंने कंपनी का ऑरिजिन, कितने साल पेड अप कैपिटल सब बता दिया आपको। बट आरजू जी, जो हमारा कॉमन दर्शक है, जो हमारा कॉमन व्यूअर है, उसको ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको तो ऐसी पिक्चर देख के बता दी गई कि भाई इंडियन अमेरिकन रिलेशंस आर अप अ स्टॉर्म, दे आर गोइंग टू हैड अ स्टोनी पाथ। इसमें हमारे यहाँ भी कुछ लोग हो सकते हैं, मैं डिनाई नहीं कर सकता, हो सकते होंगे भी जरूर, पर सच्चाई जो है ना आरजू जी, सच्चाई तो सच्चाई है ना, जो मैंने आपको बताया वो सारे फैक्ट्स हैं। अगर इनमें से कोई गलत है, आई एम रेडी टू कम एंड अपॉलोजाइज टू एनीबॉडी ऑन प्लेनेट अर्थ, इनमें से कोई गलत नहीं है। तो इन चीजों को के परिप्रेक्ष्य में इट्स अ नॉर्मल थिंग व्हिच हैपेंस इन द ड्यू कोर्स ऑफ थिंग्स। बट इसे इसको इंडिया अमेरिका की रिलेशंस के प्रिज्म में देखना है, भाई इंडिया की रिलेशन खराब हो गई जी, ये हो गया वो हो गया। बट हाँ एक चीज जरूर बोलूंगा, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, हम अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे, हमने रशिया से तेल लिया, हमारी जरूरत है आगे भी लेंगे, जहां जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो करेंगे। वही हमें उस इंटरेस्ट को करने से, उस अपने लोगों का भला करने से, अपने नेशनल इंटरेस्ट करने से नहीं रोक सकता। हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी को देख के नहीं है, किसी के ये नहीं है कि भाई अब मतलब चाइना इंडिया का दुश्मन है तो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। कभी अमेरिका इंडिया से नहीं बनती तो आपने बेस्ट फ्रेंड बना लिया, हम ऐसे नहीं चलते। शुरू से आज तक वी आर वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल, दैट इज वेरी सिंपल एंड प्लेन मैम। अब जिसको जो समझता समझ ले। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसे आप लोगों का तो खैर रशिया के साथ भी हमेशा से एक राब्ता रहा है, एक आपका कांटेक्ट है, रशिया के साथ रिलेशन है। पाकिस्तान का भी जो है, पाकिस्तान भी कई बार बात कर चुका है कि जी हमने रशिया से ऑयल लेना है, ये सब कुछ है। लेकिन तब भी जो है वो ईरान के साथ भी मैं यही बात कर रही हूँ कि अमेरिका को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो रहेगी, चाहे वो रशिया हो चाहे वो ईरान को लेकर हो, क्योंकि हमेशा से कहा गया है कि जी सुपर पावर हैं और हर कुछ इनसे पूछकर होता है, इनके अंडर है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हल्की सी 1% सही, लेकिन कोई मतलब है, पॉसिबिलिटी है कि कोई इस किस्म की बात की गई हो?
देखिए आरज़ू जी, मैं आपको इसका थोड़ा आंसर हट के दूँगा। जब आप बड़े हो तो जब आपका स्टैचर बढ़ता है, जब आपका वर्चस्व बढ़ता है, बियॉन्ड दैट टाइम एक पॉइंट के बाद आप हुँ, लोगों का मार्केट शेयर या मार्केट इन्फ्लुएंस है या जो उनके सर्कल्स ऑफ इन्फ्लुएंस आप उनमें घुस के अपना सर्कल बढ़ा सकते हो। सो लेट हुँ, मी एक्सप्लेन अगेन। पहले जब आप छोटे-मोटे आप किसी को तकलीफ नहीं होती। कंपनी की बात करिए, कंट्री की बात करिए, गवर्नमेंट की बात करिए, इवन आपके यूट्यूब चैनल की भी बात करें, जब ये एक टाइम बड़ा हो जाएगा तो लोगों को आपसे ऑटोमेटिक तकलीफ हो जाएगी। आपके इतने दुश्मन पैदा हो जाएंगे जिनको आप गिनना शायद भूल जाएंगे कितने पैदा हो जाएंगे, एंड दे विल फाइंड राइम एंड रीजंस टू अटैक यू फॉर नथिंग। अब हुँ, जब इंडिया बढ़ रहा है, जब इंडिया देखिए आज हम सेकंड हाईएस्ट मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन गए, राइट? अब हमारा ना 5G लॉन्च किया। अब हमारे इंटरनेट के प्राइसेस देखिए, देखिए आज हमारे 5G की करीब-करीब 5 साल बाद 5G अलोन विल बी $50 बिलियन मार्केट। अगर मैं इसके हुँ, साथ एंसिलरी जो इंडस्ट्रीज आएगी, बनेंगी और सर्विसेज बनेंगी, एप्लीकेशंस बनेगी, दैट विल बी 250 टू 300 बिलियन, दैट इज इंसिडेंटली द जीडीपी पाकिस्तान। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब जब आप लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ रहे हो, आप अपनी टेक्नोलॉजी बना रहे हो, आप हुँ, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, तो लोगों को तकलीफ होना एक जाहिर सी बात है। देखिए आज हमने यूके को पीछे कर दिया ना, यूके पीछे हो गया, अब हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। 3 से 5 साल आप हमें दीजिए, हम जर्मनी और जापान को भी पीछे कर देंगे, वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी में जीडीपी पे पीपी पे। और तब तक ये देखेंगे चाइना कितना टिकता कहाँ रहता है। बाय द वे आज भी वो जिनपिंग का कोई वीडियो नहीं आया। आज चाइना डे था अर्जु जी, फर्स्ट हुँ। अक्टूबर चाइना डे, जिस दिन वो सलामी वलामी ये सब मैं देते हैं। आपसे पूछने वाली थी, मैंने सोचा था शो के बाद पूछूँगी क्योंकि आपने उसको देखा है? हाँ, हाँ जी, जी, मैं सुबह देख रहा था ग्लोबल टाइम्स, सीसीटीवी जो चाइना नेशनल ब्रॉडकास्टर, कहीं वीडियो नहीं है। और हुँ, पीछे उन्होंने एक आध फोटो दिखाई थी, पता नहीं नई थी, पुरानी थी, वुहान में भी तक नकली सेट बनाया था। आज हुँ, अगर वो चाइना पे रिपब्लिक डे पे देते, भाषण देखते, वो जीप-वीप पे घूमते हैं, तो हुँ, लगता भी कुछ है। कोई वीडियो कहीं से रिलीज़ नहीं की गई। हुँ, आई स्टिल हैव माय डाउट्स ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग इन चाइना, बट वी कांट कंक्लूड एनीथिंग, लेट्स वेट एंड वॉच। 2, 4, 6 दिन में 16 तारीख तक तो फैसला हो ही जाना है। तो जब हमने यूके को हटाया तो देखिए आजू जी तकलीफ होगी लोगों को, ये होगा, आप भी हो, मैं भी हूँ, अगर हमें कोई हटाए और 75 साल पहले तो हमें चूस के छोड़ गए थे ना वो, हमारे यहाँ हुँ, $45 ट्रिलियन का माल लूट गए। हमारा जीडीपी जो 25-30% था उसको 1% से नीचे करके हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 41 साल करके छोड़ गए, और हमारी लिटरेसी रेट 20-22% थी। आज हमने हुँ, 75 साल में वी हैव टर्न द टेबल्स, नाउ वी आर बिकमिंग इवन टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट और मैन्युफैक्चरिंग हब बन रही है। एससीओ में आपने देखा होगा, जी जिनपिंग के सामने मोदी जी ने बोला, इंडिया इज गोइंग टू बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जिस पे चाइना की दाल रोटी चलती, उसके टेबल पे, उसके प्लेटफॉर्म के उसके सामने बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू बिकम। मतलब भाई तेरा, देखिए अगर हम बनेंगे तो तेरे से तो निकलेगा ना कुछ, सीधी सी बात है। अब जब हम ये बढ़ रहे हैं, चीजें हो रही, तो लोगों को तकलीफ हो रही है। अगर लोगों को तकलीफ होगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनाएंगे, छोटी सी चीज का बड़ा मुद्दा बनाएंगे, बड़ा इशू बनाएंगे, जी ये हो गया, जी वो हो गया। तो ये वो वाली बात है। आप देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा इलेक्शन होता, अगर एक बीजेपी म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन हार जाए ना, तो बीजेपी की पॉलिटिकल ऑर्बिचरी लिखने के लिए तैयार हो जाए, ओ दिस द एंड ऑफ बीजेपी, अब बीजेपी नहीं आ रहेगा, मोदी जी नहीं जीतेंगे। अब देखो इस जो ये म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन है, ये ऐसा सुनामी बनेगी, पूरे इंडिया को कवर कर देगी, एंड दैट इज द एंड ऑफ बीजेपी। मतलब ये मैं 5 साल से 7 साल से देख रहा हूँ टीवी डिबेट्स में ना जाके, एक छोटा सा इलेक्शन हार जाए तो मतलब एंड। भाई एक छोटी सी कंपनी ने कुछ कर दिया, उसमें कुछ सैंक्शन लगे, इट्स द एंड ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस। आज इंडिया यूएस के रिलेशंस आर्जू इज नॉट ऑप्शन, इट्स अ कंपल्शन इन टुडेज वर्ल्ड ऑर्डर। इट इज एन कंपल्शन। यू मे नॉट लाइक इट, वी मे नॉट लाइक देम, वी मे बी हैव अ बिट ऑफ अ लव हेट रिलेशन। कभी नाराजगी होगी, कभी नरमी होगी, कभी गर्मी होगी, कभी प्यार होगा, कभी तकरार होगा, बट ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये कहा। होना भी यही चाहिए। लेकिन अगर हम साथ-साथ बात करें डॉक्टर जयशंकर की, बड़े वो फ़ेमस हैं पाकिस्तान में, बहुत लोग उन्हें पसंद करते हैं, मैं खुद बहुत उनकी फ़ैन हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली सुमित जी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है या एक्सपर्ट्स बनाता है आईटी के, और पाकिस्तान को उन्होंने टेररिज्म से जोड़ दिया, जो कि काफ़ी मतलब एक तरह से एज़ अ पाकिस्तानी मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने इस तरह से बात की। लेकिन आप किस तरह देखते हैं उनकी स्टेटमेंट को? देखिए आजू जी, आईटी की बात हो रही थी अभी, हमारा जो आईटी एक्सपोर्ट्स है करीब, मतलब अवर आईटी इंडस्ट्रीज वैल्यूड अराउंड 1 ट्रिलियन के एक वैल्यूएशन हुँ, है हमारी पूरी आईटी इंडस्ट्रीज का मिलके, और $3.5 बिलियन से ज्यादा का हम आईटी एक्सपोर्ट्स अभी करते हैं, मतलब साल में, गुड मनी फॉर अस। और इंडिया का आईटी में नाम है, आईटी मतलब इंडिया एक सिनोनियम हुँ। से देखा जाता है। आईटी कोर्स मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब जयशंकर हुँ, साहब जो आईटी हुँ, कह रहे थे, वैसे मैं उनको बहुत बड़ा फैन हूँ, आई रियली अप्रिशिएट हूँ। ये तो सारे खैर आपके पूरा हमारा मीडिया सब जानता है। अब आईटी मतलब इंटरनेशनल टेरर, कह रहा है जहां हुँ, इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना नाम बना रहा है, पाकिस्तान इंटरनेशनल टेरर में अपना नाम बना रहा है।
तो ये तो अब आप देखिए, ये डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट को हम लेके नियाजी साहब खुद कह चुके थे 40,000 50,000 टेररिस्ट यहाँ घूम रहे हैं। हाफिज सईद लखवी, ये मसूद अजहर, वैसे अफगानिस्तानियों ने मना कर दिया यहाँ है नहीं। आप कह रहे हैं मिसिंग टू परपेचुइटी, आपने बोला अफगानिस्तान भाग गया, वो कह रहे हैं यहाँ तो है नहीं। अब वो कहाँ गया, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, ये भी एक सवाल बनता है, या बालाकोट में समाप्त हो। बट अभी आप जब इतना टेररिज्म को समर्थन करेंगे, जो इतने आपके यहाँ टेररिस्ट घूमते, कहीं भी कुछ होता, उसका लिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ता है, कहीं ना कहीं उसके तार पाकिस्तान में जुड़ते हैं, राइट। तो अब डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी बोला यार, ये जो टेररिस्ट आप पालते हो रखते हो, एक दिन ये आपको भी काटेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। ये हिलरी क्लिंटन ने भी तो ये कहा था ना, इफ यू रेट स्नेक्स इन योर बैक एंड, दे आर नॉट ओनली गोइंग टू बाइट योर नेबर्स, वन डे दे विल बाइट यू। ये तो एक प्रकृति, ये तो प्रवृत्ति। आप भी कई बार कह चुके हो, सुमित जी, यहाँ टेररिज्म आउट ऑफ कंट्रोल है, किस किस को पकड़े, कहाँ कहाँ पकड़े। मे बी दैट इज द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, बट अब हमें एक चीज को मानना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान का अभी अगर कहीं नाम आता, इंडिया का अगर नाम आता, मैं आपको बताऊं, आईटी की बात होती है, सोलर की बात होती है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की बात होती है, ठीक है। आजकल मतलब जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं, जो हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, फूड की बात होती है, ये होती है। और आज टाइम क्या आ गया, देखिए आज टाइम क्या आ गया, अब पाकिस्तान का बात कहीं ना कहीं, हम चाहे मुझे भी अच्छा लगे बुरा लगे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं टेररिज्म से ही जुड़ के नाम आता है। ये भी आप जाने, टेररिज्म से ही जुड़ के नाम आता है। वो आतंकवादी पाकिस्तानी था, वो अभी देखिए पीछे नॉर्वे में कुछ कांड हुआ, वो भी पाकिस्तानी था। भाई इंग्लैंड में किसी ने स्टैबिंग की, वो भी पाकिस्तानी ऑरिजिन का। जहां कहीं ना कुछ कुछ होता है, वहां पाकिस्तान और पाकिस्तानी का नाम आता है। ये तो मुशर्रफ साहब भी कह गए थे कि दुनिया में कोई भी घटना घटती है, उसके कहीं ना कहीं पाकिस्तान से तार जुड़ते हैं। अगर ये जुड़ेंगे तो एक दिन स्पेड को स्पेड बोलना पड़ेगा। और आप जाके क्या बोलते जी, हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। आप क्या बोलते कि मैं नहीं। यार कोई और कहता है। और आप कहते जी, हम टेररिज्म के, वी आर सफरर्स ऑफ टेररिज्म, हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी। सच्चाई तो ये, आपने पैसे देके जंग लड़ी है, किसी के लिए भी लड़ी है, एक के लिए, कल बी के लिए, सी के लिए। आप टेररिज्म के सफरर्स के, आप जब आप उनकी बात नहीं मानते, वो आपकी बात नहीं मानते, तो वो आपके पे हमला कर देते। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानी तालिबान को तो बेस्ट एग्जाम्पल है। पहले आप कहवा वहवा पीने वहां गए, कहवा वहवा पी लिया, अब क्या हुआ, 3 4 6 महीने साल भर बाद, अब जो लोग कहवा पी रहे थे और हाथ और जपिया पा रहे थे, आज वही क्लाशनिकोव चला रहे। रोज मैं देख रहा हूँ कोई ना कोई डेथ होती है, इधर होती है, उधर होती है, तो हो ही रहा है ना। तो ये जो एक फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है, जो फॉरेन पॉलिसी इज लाइक सूप ऑफ द डे, जैसे रेस्टोरेंट में लिखा होता है सूप ऑफ डे, वैसी फॉरेन पॉलिसी। तो ये एक नेचुरल आउटकम्स है, और कभी ना कभी दुनिया को, आरजू जी, किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा, और जो सच्चाई वो बयान करनी पड़ेगी। आप चलिए, मैं आपसे, आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट है, मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज पाकिस्तान नोन फॉर, माइनस 10? क्या, कहाँ आपका नाम है, किस चीज में नाम है, नाम कहाँ जुड़ता है आपका? आप डिक्शनरी में देखिए, आप गूगल सर्च कीजिए, आपको पाकिस्तान टेरर के आसपास दिखेगा। अगर हमारे 5 सेक्टर दिखेंगे आपको, तो आपका तो वो दिखेगा भाई, मतलब टेरर से कहीं ना कहीं नाम जुड़ता है। और ये आपकी गलती नहीं है, जो जनरल जवाद हक साहब से आया था कि ब्लीड इंडिया पे 1000 कट्स, उसके लिए जहादी कैंप बनाओ, वहाबाइजेशन करो, ये टेररिस्टों को पालो, ये करो। बट अल्टीमेटली वो टेररिस्ट जाके आज आपको तंग करे, आपको भी तंग करे, मैं मानता हूँ। बट अब आरजू जी करेगा, ये तो आपने पाला ना। यू हैव दिस टेररिज्म इज यू क्रिएटेड, nurtured and grown Frankenstein. You have grown a Frankenstein in your backyard. और फ्रैंकेस्टीन की प्रवृत्ति एक ना एक दिन वो आपके लिए जरूर आता है। दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ फ्रैंकेस्टीन इज। तो डॉक्टर जयशंकर साहब इज कॉलिंग स्पेड अ स्पेड। भाई आपके यहाँ प्रॉब्लम है, ये समस्या, आप इसको एड्रेस कीजिए। और किसी ना किसी को दुनिया में तो बोलना पड़ेगा ना। कब तक हम एससीओ में बैठ के बोलेंगे लेट्स फाइट टेररिज्म टुगेदर? मतलब देखिए, लेट्स फाइट टेररिज्म टुगेदर, अब ये क्या आपको, ये तो वही वाली, ये तो अब मैं क्या बताऊं, मेरे को कोई एग्जांपल समझ नहीं आ रहा। ये तो वही मतलब वाली उसके मतलब ये है कि हम भी टेररिस्ट को मारे और आप भी मारे, तो तब काम बनेगा। वैसे पाकिस्तान इसके ऊपर कहा जा रहा है कि काम कर रहा है, और ऑफ कोर्स उसकी एक मेन रीजन एफएटीएफ भी बन जाती है, और कई दूसरे जो अब आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज करने लगे कि जैसे आपने भी कहा और कई लोगों ने कहा है कि खुद पाकिस्तान भी फिर उसका रिजल्ट भुगत रहा है। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं समझ में आ रही है बात इनके, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन एकदम से तो नहीं सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि जी, जो इतने सारे आउटफिट हमने खुद ही बनाए थे, ये तो मैं कई बार मैं भी कह चुकी हूँ, उनमें से बहुत सारे और निकल आए हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि एक मुर्गी, उसमें तो रिएक्शन। बहुत सारे अंडे, तो वो वाली बहुत सारे, बहुत बढ़ गए वो अब। तो उनको कंट्रोल करने में टाइम लगेगा, और एकदम से नहीं हो जाएगा। तो मेरे ख्याल है कि उस पर थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को जो है ना
जरा सा हाथ हौला रखना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, और खास तौर से डॉक्टर जयशंकर को, जो कि यहाँ पर बहुत फेमस है। और मैं तो खैर उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई विश के कभी मेरी उनसे मुलाकात हो तो मैंने एक सेल्फी तो जरूर लेनी है और ऑटोग्राफ भी। बिल्कुल। मगर बात सारी ये है कि थोड़ा सा कहीं पे मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए कि पाकिस्तान काम कर रहा है, एटलीस्ट स्टार्ट किया है इन्होंने, ये जरूर मैं मानती हूँ। देखिए आरजू जी, एक चीज है, अगर मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाऊं और बोलूं मैं सुमित पीर नहीं हूँ, सुपरमैन हूं, तो फिर तो मेरा कोई कुछ नहीं हो सकता ना। मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ शीशे में देख, शीशे के सामने खड़े होकर, फिर तो भगवान भी कहेगा भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू जा। अब वही वाली बात है, आप कह रहे जी हम टेररिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। देखिए टेक्निकल होल्ड आप लगवा रहे हैं यूएन में, अभी लगवाए ना मीर पे, पहले मसूद अजहर पे लगाया। मसूद अजहर कहाँ ये बता नहीं रहे, ठीक है। और एक मसूद अजहर या मीर को पकड़ के टेररिज्म खत्म हुआ पाकिस्तान में, नहीं हुआ। देखिए आरजू जी, पॉलिटिकल क्लास की शायद मर्जी हो ना हो, पर आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो आपके एक चलता मुल्ला मिलिट्री इंटरनेशनल, मुल्ला मिलिट्री नेक्सस जिसको मैं कहता हूँ मुल्ला मिलिट्री इंटरनेशनल, जब तक वो चलेगा, जब तक उनके पास पावर है, तब तक इस चीज पे आप जीत नहीं सकते, आप विजयी नहीं हो सकते। मैं आपको ये लिखित में दे सकता हूँ, जब तक इन दोनों शक्तियों के पास पावर है, इस नेक्सस के पास पावर है, तब तक नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता कल को एक पावरफुल गवर्नमेंट आ जाए, एक कुछ हो जाए, अगर उनके पास रियली पावर होगा और एस्टेब्लिशमेंट और ये जो मिलिट्री मुल्ला मिलिट्री नेक्सस है, मुल्ला मिलिट्री इंटरनेशनल, इनके पास पावर ना रहे, हो सकता 5-10 साल में सिचुएशन कुछ कंट्रोल आ सकती है। पर आपकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को तो आपका ये एस्टेब्लिशमेंट डिटरमाइन करता है, और एस्टेब्लिश को पावर देते हैं मुल्ला और मौलाना। इस नेक्सस है ना, मुल्ला मौलाना इसको रिलीजियस कवर फायर देते हैं, इस्लाम को सामने ले आते हैं, रिलीजन को सामने ले आते हैं, तो लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, सब ऐसे खड़े हो जाते हैं, भाई अब क्या बोले। और मिलिट्री उनको प्रमोट करती है, और ये दोनों मिलकर एस्टेब्लिशमेंट को लाते हैं, निकालते हैं, उठाते हैं, बिठाते हैं, उछालते हैं और फिर बिठाते हैं। देखिए नियाजी को बिठा के काजी को ले आते, बाजवा जाएंगे, ख्वाजा आएंगे, क्या बदले, बदलेगा कुछ नहीं जब तक इस नेक्सस के पास पावर है। मैं डायरेक्ट कहता हूँ, लेट्स नॉट होप लॉट विल चेंज। अगर आपका पॉलिटिकल क्लास चाहेगा भी, मुझे लगता है शायद चाह भी रहे होंगे आज की डेट में, क्योंकि दुनिया में जो रिपरकशन देख रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो उन्हें समझ आया यार ये काम नहीं चलेगा ऐसा। पर ग्राउंड पे जाते जाते उनके हाथ में कितनी पावर आती है। अब बुरा ना माने, अब यहाँ के पीएम को तो ये नहीं पता कि मेरे पास कुर्सी कब तक है। डू यू थिंक ही कैन टेक सच ए डिसीजंस कि भाई मैं इनको हटा दूं, इनको डिसमेंटल कर दूं? कर सकता है पाकिस्तान, मैं ये नहीं कहता इम्पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह सकता इम्पॉसिबल है, पाकिस्तान कर सकता है। देखिए किसी चीज को बनाने में सदियों लगते हैं, तोड़ने में तो कुछ टाइम ही लगता है। डिसमेंटलिंग इज ऑलवेज इजियर, बट do you have the power, do you have the teeth, do you have the courage, and do you have the pants, and do you have the claws to do it? If the tiger, कहते एक शेर होता है अर्जुन जी, शेर मरता कैसे? शेर मरता दो सूरतों में। देखिए, या तो वो ओल्ड एज से सिक हो जाता और मर जाता, या उसके ये जो क्लॉज होते हैं इनमें ताकत नहीं रहती, जबड़ों में ताकत नहीं रहती, तो वो शिकार कर नहीं पाता, तो भूख से मरता है। तो बीमारी की भूख से मरता है या शिकार न करने के कारण भूख से मरता है? कारण होती है ना, यहाँ ताकत है ना यहाँ ताकत है। तो वही वाली बात है, जब तक यहाँ और यहाँ ताकत नहीं आएगी, तब तक शेर की मंशा, अगर आप शेर भी हो तो मंशा तो वही रहेगी ना, यू कांट डू मच ऑन द ग्राउंड। उसके लिए इन दोनों में ताकत लानी पड़ेगी, और अगर ये आएगी तो मुझे लगता है कि चीजें बेहतर हो सकती है, होनी भी चाहिए। और हमारा जो भी इतना खर्चा जो हम इतना कर रहे हैं डिफेंस को लेके, और जो हम इतना कर रहे हैं एंटी टेररिज्म ये सब को लेके, मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई वर्ल्ड शुड बी अ बेटर प्लेस, कि हम प्रोडक्टिव कामों में सब चीजों से निकले। और मैं आपको सच बताऊं, अगर आज ये हम इन सारे लफड़ों झगड़ों में नहीं फंसे, कुछ गलती हमारी पुरानी गवर्नमेंट से भी की होती है। आरजू जी, टुडे वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग, अगर ये सब लफड़े नहीं होती, वी वुड बी अ सुपर पावर बाय दिस टाइम। We have also lost a lot of time because of this. We are losing a lot of time, energy and money because of this. ये हमारे इंटरेस्ट में भी नहीं है। हमें सुपर पावर बनना है आरजी जी, नथिंग लेस, एंड वी विल नॉट डिमांड रेस्पेक्ट, वी विल कमांड रेस्पेक्ट। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, खैर मैं फिर भी ये कहूँगी कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, और मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि कहीं न कहीं बात हो रही होती है, चाहे वो एफएटीएफ को लेकर हो या कोई भी रीज़न हो। लेकिन ऑब्वियसली कि ये एकदम से पॉसिबल नहीं है इनके लिए, लेकिन हाँ, अगर ये करना चाहें तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ये रोकना चाहें, ये ख़त्म करना चाहें, तो जो टेररिस्ट वगैरह मांगे जाते हैं इंटरनेशनली जिनके नाम है, तो उनको पकड़ के देख सकते हैं, बजाय इसके कह दें अफगानिस्तान चला गया, कोई ईरान चला गया, कोई कहाँ भाग गया। ऐसा बोलने के बजाय अगर ये पूरी ईमानदारी के साथ काम करें तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। थैंक यू सो मच सुमित जी कि आज आपने बस ज्वाइन किया। जी। लास्ट चीज बोलता आरजू जी, ये जो मसूद अजहर थे, बालाकोट के बाद बोला गया कि भाई ये जो मसूद अजहर है ये बीमार है, ठीक है जी। पहले बोला बालाकोट में सब भाई भाई मर गए, ये बिल्कुल सही सुना, फिर बोला बीमार है, फिर बोला मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, डायलिसिस चल रहा है, ठीक है जी, आपका ही वर्जन है।
फिर बोला 72, एक खबर उड़ाई 72 कमांडो इसके प्रोटेक्शन में, इसके प्रोडक्शन में 72 कमांडो क्या कर रहे हैं, ये इतना बड़ा वैल्यूबल नेशनल एसेट क्यों है। फिर बोला कि भाई ये एक दिन क्या हुआ अर्जुन जी, फिर बोला एक दिन ये गए पिशावर के घंटाघर पे खड़े हो गए, अफगानिस्तान की बस देखी, उसमें 20 रुपए का टिकट लेके और कंधार निकल गई, बस ऐसे निकल गया और हमें पता ही नहीं लगा क्या हुआ। मतलब आप स्टोरी देखिए, डायलिसिस हो रहा है, आर्मी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, 72 कमांडो प्रोटेक्ट करे और एक दिन ये ऐसे सेहतियाब हो जाता है ये बंदा, बस एक 11 नंबर की बस पकड़ता है, 20 रुपए की टिकट पकड़ता सीधा कंधार, और फिर आप उनको चिट्ठी लिख रहे हैं, यार ये जो वहां बंदा है इसको जरा भेजना जरा, कह रहे भाई यहाँ तो कोई आया नहीं। दिस एक्सपोजेस द हिपोक्रेसी। मतलब अगर इफ यू जॉइन ऑल दीस थिंग्स टुगेदर, डज इट मेक लॉजिकल सेंस? दैट टॉक्स ऑफ द इंटेंशन। आई रेस्ट माय केस। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर फिर भी ज़ाहिर है कि यहाँ कुछ तो स्टोरी उन्हें बनानी है। जबकि बालाकोट का भी सुन रखा था कि जी वहाँ पे भी यही कहा जा रहा था कि मारा गया, लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि क्या होता है और कहाँ से निकलता है, कहाँ से मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता। लेकिन जो कुछ भी है, पाकिस्तान को इसके ऊपर काम तो करना ही पड़ेगा और रिजल्ट भी दिखाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सुमित जी कि आरजू आपने जी ये ज्वाइन किया। कहूंगा लास्ट में, मिलेगा भी या नहीं देखते हैं। हो सकता है मिल ही जाए अगर बॉलीवुड की मूवीज की तरह हुआ या आपके स्टार प्लस के ड्रामो जैसा हुआ तो हो सकता है फेस बदल के फिर आ जाए। तो वो ऐसा भी हो सकता है। वो देखते हैं। सास भी बहुत ही काया करता था, उसमें हर किसी का फेस चेंज हो जाता था थोड़े दिनों में। तो मुझे लग रहा है चलिए कुछ उसके सब का काम चल रहा वो जादू हमारे बॉलीवुड के पास है, आपके पास नहीं। है। थैंक यू। थैंक यू।